Hello everyone and welcome to my channel AVpedia. Now in today's lecture we are going to discuss about the five kingdom classification, and in this lecture we are going to discuss what is the basis of five kingdom classification, merits and demerits of five kingdom classification. Now it was first of all given by Whittaker in the year 1969. And according to this classification, organisms are divided into five kingdoms: Monera, Protista, Plantae, Animalia, and Fungi. Examples of Monera are blue-green algae, Mycoplasma, and bacteria. Examples of Protista are amoeba, Euglena, diatoms, chlorella, volvox, etc. Fungi includes all types of mushrooms, yeast, penicillium, etc. Plantae includes all plants, and animals include all the animals. Now we come to the next topic, and that is the basis of five kingdom classification. Now the characteristic features on the basis of which this classification has been done are: number one, nutrition. फोर्थ नंबर, सबसे लास्ट में लास्ट नंबर पे आता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है: ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक. ट्रोफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन और ऑटो का मतलब होता है अपने आप. दूसरा होता है हेटेरोट्रोफिक. हेटेरो का मतलब होता है जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं. तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं और अपना खाना खुद बना सकते हैं. और हेटेरोट्रोफिक जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं. तो जो भी प्लांट्स जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम प्लांट्स कह सकते हैं, और जो भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं उनको हम एनिमल्स कह सकते हैं. तो फंजाई जो हैं दे आर ऑल्सो हेटेरोट्रोफिक, यानी इनके अंदर एक एनिमल लाइक कैरेक्टर प्रेजेंट है. प्रोटिस्टा के अंदर एनिमल बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, और मोनेरा के अंदर भी बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, जो कि ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रोफिक भी हो सकते हैं. तो ये है हमारा फिफ्थ कैरेक्टर. इसके अलावा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है सेल वॉल. सेल वॉल जो होती है वो भी जो प्लांट्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल कंपल्सरीली प्रेजेंट होती है और ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है. फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट तो होती है लेकिन ये काइटिन की बनी हुई होती है. और प्रोटिस्टा के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है. मोनेरा के अंदर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है. नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज नंबर ऑफ सेल्स. नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. प्लांट्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो भी मल्टीसेलुलर होते हैं.
प्रोटिस्टा के अंदर, फंजाई के अंदर दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर. प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर and Monera is also unicellular. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ न्यूक्लियस. On the basis of the type of nucleus, organisms can be prokaryotic or eukaryotic. अब जो प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो भी यूकैरियोटिक होते हैं. फंजाई आर यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा इज ऑल्सो यूकैरियोटिक, बट मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है वो न्यूक्लियस जिसके अंदर केवल एक क्रोमोसोम या एक न्यूक्लियोइड ही प्रेजेंट होता है. और यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है. इस तरीके का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक न्यूक्लियस. तो केवल मोनेरा के अंदर ही प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है. ठीक है. और जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है मेथड ऑफ न्यूट्रिशन. मेथड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि या तो वो एब्जॉर्प्टिव होगा या फिर वो मेथड ऑफ इंजेक्शन या तो एब्जॉर्प्टिव होता है या फिर वो इंजेस्टिव होता है. तो जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर इंजेक्शन होता है, उनके अंदर एक माउथ होता है जिसकी वजह से वो अपना खाना अंदर लेते हैं. बाकी सभी में एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है. अब इसमें मेरिट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं फंजाई के बारे में. फंजाई वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एल्गी के जैसे दिखते हैं, यानी कि इनके अंदर एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर एक हाइफा होता है और इनके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको स्पोरेंजियम कहते हैं. इनके अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन इनके अंदर हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है. मतलब इनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. तो अगेन दिस विल बी अ डिस्प्यूट कि इसको हम प्लांट्स के साथ में रखें या एनिमल्स के साथ में रखें. तो इसको एक सेपरेट किंगडम दे दिया गया और इसलिए फंजाई की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई. ठीक है. दूसरी बात जो मेरिट है इस क्लासिफिकेशन की वो है यूग्लिना के बारे में. यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं. प्लांट्स के जैसे ही इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपना न्यूट्रिशन खुद लेते हैं और ये ऑटोट्रोफिक होते हैं. इनके अंदर जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, जो कि पैरामाइलॉन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. और इनके अंदर लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने की वजह से यूग्लिना को हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स भी कहते हैं. अब इसको हम क्या पोजीशन देंगे, प्लांट्स में डालेंगे या एनिमल्स में डालेंगे? तो इसको एक सेपरेट किंगडम में डाल देने से यूग्लिना की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है. मोनेरा के अंदर सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं और यहाँ पर इसको एक अलग किंगडम दे देना भी इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. इस तरीके से क्लासिफिकेशन करने से जो ऑर्गेनिजम्स है उनको बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया है एंड दे हैव बीन प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. अब हम देखते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं फंजाई की. फंजाई के अंदर सभी फंजाई को एक सेपरेट किंगडम दे दिया गया है, लेकिन इसके अंदर एक फंजाई ऐसा है जो कि है यीस्ट और वो है यूनिसेलुलर. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर. तो अब यीस्ट की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है कि इसको फंजाई में रखा जाना चाहिए या प्रोटिस्टा में रखा जाना चाहिए.
दूसरी बात हम करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा के अंदर वो सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। अब जो एनिमल्स हैं उनको अगर हम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं तो एनिमल्स को जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर भी वो एनिमल्स रिपीट होंगे। जैसे प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल्स के अंदर भी आते हैं और प्रोटोजोन के जो एनिमल्स हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर भी आएंगे। इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर आने वाले प्लांट्स के अंदर आने वाली एल्गी जो कि यूनिसेलुलर होती है, कुछ एल्गी जो होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं और कुछ एल्गी जो होती हैं वो मल्टीसेलुलर होती हैं, लेकिन इनके अंदर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो प्लांट्स के होते हैं। तो अगेन दिस एल्गी विल आल्सो बी रिपीटेड कि इनको प्लांट्स के साथ में रखा जाए या फिर इसको प्रोटिस्टा के साथ में रखा जाए। दूसरी बात करते हैं हम मोनेरा के बारे में। मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया रखे गए हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही हार्श कंडीशंस में पाए जाते हैं और यू बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया के अंदर ये फॉस्फोम्यूरिन की बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक बाई लेयर होती है जो कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बनी हुई होती है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया के अंदर इसकी मोनो लेयर होती है और ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसी हार्श कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए उनको इस तरीके की अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं। तो इन दोनों को बैक्टीरिया के अंदर रख दिया गया है, दिस इज मोनेरा के अंदर रख दिया कर, विच इज़ नॉट राइट। इसके अलावा जो माइकोप्लाज्मा है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बैक्टीरिया से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और इसलिए इनको भी मोनेरा के अंदर रख दिया गया है, तो इनकी भी जो पोजीशन है वो यहाँ पर क्लियर नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसके अलावा जो है ये एक चार्ट दिया हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। Hope you like. Please do not forget to subscribe my channel and press the like button